Hello bachcho, let's see this question. The question says in a crystalline solid anions P are arranged in cubic close packing. Cation A are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids. If all the octahedral voids are occupied, the formula for the solid is, and the options are AB, AB2, A2B and A2B3. So key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, फाइंडिंग द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल. Finding the correct formula of crystal. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर एनायंस जो बी हैं वो सीसीपी में अरेंज्ड है. इन्होंने लैटिस बना रखी है, सीसीपी लैटिस. सो बी नेगेटिव, ये क्या कर रखा है, सीसीपी लैटिस. सीसीपी लैटिस का जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है वहाँ पे जो जेड वैल्यू होती है, जेड क्या होता है कि कितने एटम्स या फिर आयंस प्रेजेंट है हमारे एक यूनिट सेल के अंदर, वो 4 होता है. 4 क्यों होता है, बिकॉज सीसीपी के अंदर या बोल सकते हैं एफसीसी के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स. तो ये कॉर्नर्स पे होते हैं प्लस फेस सेंटर्स पे, फेस सेंटर्स. तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, देयरफॉर 8, एंड एक आयन का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है बिकॉज जो एक कॉर्नर आयन होता है वो 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर्ड होता है. देन 6 फेसेस होते हैं, देयरफॉर 6 फेस सेंटर आयंस, एंड एक जो आयन है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है बिकॉज एक फेस जो है 2 यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 3 = 4. देयरफॉर जेड वैल्यू क्या होती है, 4 होती है. नाउ अगर हमारे लैटिस पॉइंट्स n होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होते हैं एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं. इफ लैटिस पॉइंट्स जिसे हम z वैल्यू बोलते हैं वो क्या है, n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, इक्वल्स टू n. तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स n की वैल्यू क्या है, 4 है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, ट्वाइस 8 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4. तो जो A एटम्स है, A जो केटायन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो जो A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव इज फॉर्म्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे ऑक्यूपाई कर रखे हैं मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 थे तो ऑल 4 आर ऑक्यूपाइड, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स के इक्वल होंगे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी क्या है, 4 ही फिल्ड होंगे. तो 4. तो ए पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ गई, 8. बी नेगेटिव 4 था, ए पॉजिटिव 8 था. तो जो रेशियो आएगी ए पॉजिटिव रेशियो बी नेगेटिव, दैट इज 8:4. इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2:1. तो यहाँ से जो हमें फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला विल बी A2B. करेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, A2B. दिस इज द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3, A2B. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.